हेलो स्टूडेंट्स। एज एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ कॉरपोरेट अकाउंट का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स फॉरफीचर एंड री इशू से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंशों द्वारा एक सीमित कंपनी है। क्या कह रहा है? एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो क्या कह रहा है कि इसके सदस्य होते हैं, एक सतत उत्तराधिकारी होता है, संचालकों का बोर्ड होता है और कंपनी कानून बोर्ड के सदस्य होते हैं। कंपनी कानून बोर्ड के सदस्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैज मेंबर्स ऑफ ए कंपनी लॉ बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी का भाग कहा जाता है। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 2 बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्या कि कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी का भाग क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा संचय अंश पूंजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रिजर्व शेयर कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डैश कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका एक अविच्छिन्न क्रमबद्धता तथा एक सर्वमान्य मुद्रा के साथ कानून द्वारा निर्माण हुआ है। कंपनी, साझेदारी फर्म, एकल स्वामित्व या एचयूएफ, हिंदू अविभाजित परिवार। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका एक अविच्छिन्न क्रमबद्धता तथा एक सर्वमान्य मुद्रा के साथ कानून द्वारा निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा अधिमान अंश जिनका यह अधिकार होता है कि वह समतांश धारकों को लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभों में से हिस्सा ले सके, उन्हें क्या कहते हैं? परिवर्तनीय अधिमान अंश, संचयी अधिमान अंश, सहभागी अधिमान अंश या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी कि सहभागी अधिमान अंश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की अंश पूंजी मानी जाती है समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, आस्थगित अंश, ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है समतांश और पूर्वाधिकार अंश दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतांशधारी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, समतांशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपकी सुविधा के लिए हमने आपके बीकॉम से संबंधित सभी सब्जेक्ट के अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज, अपने अपने सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप वहाँ पर जाकर ज़रूर उनको भी कंसीडर कर लें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक अंश पूंजी है। वास्तविक अंश पूंजी है। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन है कौन कौन से दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया अधिकृत पूंजी का भाग या पूंजी की राशि जो प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवंटित की गई है। ऑप्शन सी, अंश पूंजी का वह अधिकतम भाग जो कि कंपनी द्वारा निर्गमन करने के लिए अधिकृत है या अंशधारियों द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है वास्तविक अंश पूंजी क्या है? नॉमिनल शेयर कैपिटल इज
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंश पूंजी का वह अधिकतम भाग जो कि कंपनी द्वारा निर्मित करने के लिए अधिकृत है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होना चाहिए। आप ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए, मेरठ यूनिवर्सिटी में ये 2 बार पूछा गया, 2014 में भी और 2017 में भी, और 2021 में भी इसकी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक कंपनी में के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 7 होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविवरण के निर्गमन के कितने दिनों के अंदर पूर्ण आवंटन होना चाहिए? द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू द कंप्लीट अलॉटमेंट शुड नॉट एक्सीड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 90 डेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाता है। शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट का नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश निर्गमित किए जा सकते हैं समूल्य पर ब्याज पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, शेयर्स अब समूल्य पर और प्रीमियम पर जारी किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें डिस्काउंट पर जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान रखेंगे, शेयर समूल्य पर और प्रीमियम पर दोनों पर जारी किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंश आवंटन खाता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस नेचर का होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अंश आवंटन खाता शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है आपका पर्सनल नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये भी आपके 2 बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंशों का हरण किया जा सकता है। अंशों का हरण किया जा सकता है। शेयर कैन बी फॉरफिटेड किस पर्पज से? मांग राशि के भुगतान ना करने पर, सभा में उपस्थित ना होने की स्थिति में, बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में, या प्रतिभूतियों के रूप में अंशों के बंधक होने पर। तो ध्यान रखेंगे, अंशों का हरण कब किया जा सकता है? केवल मांग राशि के भुगतान ना करने की स्थिति में किया जा सकता है, बाकी के कारणों में नहीं किया जा सकता, अंशों का हरण नहीं किया जा सकता। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते। शेयर कैन नॉट बी इशूड किस पर? समूल्य पर, ब्याज पर, कटौती पर या उपयुक्त सभी पर। तो ध्यान रखेंगे, शेयर कटौती पर इशू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, शेयर्स केवल ईसॉप स्कीम के अंतर्गत केवल अपने कर्मचारियों को डिस्काउंट पर जारी किए जा सकते हैं, अन्य किसी को नहीं जारी किए जा सकते ये डिस्काउंट पर। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सारणी एफ के अनुसार अवशिष्ट याचना पर ब्याज का प्रभार किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। टेबल एफ के अकॉर्डिंगली कितना ब्याज चार्ज किया जाएगा? 5%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश प्रब्याज खाते का प्रयोग किया जा सकता है। किसके लिए किया जा सकता है? लाभांश के भुगतान करने के लिए, दायित्वों का भुगतान करने के लिए, ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए, या प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए।
तो ध्यान रखेंगे अंश प्रब्याज खाते का प्रयोग प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए किया जा सकता है। शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए, ये 2 बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में भी और मेरठ यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालकों द्वारा वास्तव में मांगी गई राशि से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि को अग्रिम मांग खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाता है या अग्रिम खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है, मांग खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अग्रिम खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और स्टूडेंट्स प्ले लिस्ट को देखना मत भूलिएगा, हमने सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर अपने अलग अलग सब्जेक्ट के MCQs इम्पोर्टेंट MCQs को ज़रूर देख लेंगे डेली बेसिस पर जब तक आपके एग्ज़ाम हो। और यदि कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक हमने इस वीडियो के ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाया गया है। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाया गया है चिट्ठे के समता और दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लाभानी विवरण में या संदिग्ध दायित्व में। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क में रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।